तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये बताता है कि तरंगें आगे कैसे बढ़ती हैं। ये तो हम जान गए कि जो तरंगों के चारों तरफ सीमित दूरी पर बनेगा वो तरंगाग्र कहलाएगा, असीमित दूरी पर बनेगा वो क्या कहलाएगा, समतल तरंग, है ना। पर ये तरंगें बढ़ती कैसे हैं उसके बारे में कौन बताता है, हाइगन। और इसको हम बोलते हैं हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो अब समझना, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऐसा समझ लो ये लाइन है। अब इस लाइन को, है ना, ये मान लो मैं पत्थर हूं, ठीक है। अब मुझे यहां पर डाला गया है तो धक्का लगा इनको, तो ये क्या बन गए, तरंगाग्र। ठीक, अब दूसरी जो लाइन बनेगी उसके लिए क्या काम करेंगे, हाँ धक्का देंगे, माने इनके लिए स्रोत मैं हूं, ठीक। आगे वाले के लिए स्रोत क्या है, ये फिर पीछे जाएंगे तो पीछे वालों को धक्का दे रहे हैं, तो उनके लिए स्रोत ये हैं, वो पीछे वाले दे रहे हैं, उनके लिए क्या है, स्रोत वो है। तो समझ लो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का। अब थोड़ा सा मेरी आवाज में जाओ, जैसे मैं बोला तो यहां से ये स्रोत हो गया, पहले यहां की हवा हिलेगी, ठीक है। अब आगे की हवा भी हिलना है, तो जो यहां की हवा है आगे वाले को क्या देगी, धक्का, फिर आगे वाली किसको, और आगे वाली को। तो यही है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसको देखो, मैं चित्र बनाऊं यहां पर, थोड़ा समझना। ये मैं पत्थर डाला, ये क्या उत्पन्न हो गई, तरंगाग्र, ठीक। अब इसके बाद में भी घेरा बनेगा, तो इसका प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु क्या करेगा, आगे वाले को क्या कर देगा, धक्का देगा, तो एक घेरा और बन जाएगा, ठीक है। तो समझो यहीं पर तरंगाग्र का, ये पहला वाला तरंगाग्र है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ में आया। पहला पॉइंट फिर से देखो, पहले इसका नाम लो, ये जो मैं बना ये क्या है, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र का फिर इनका नाम लो, प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का कार्य करता है ना, जिससे क्या होती हैं, नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब समझो, यदि आगे वाले को फिर से एक घेरा बनाना है, तब ये वाला क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, और आगे वाला क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीय स्रोत। समझो ना, तो फिर से देखो, अभी ये स्रोत है, इससे ये बनी, तो ये हो गया द्वितीयक तरंगिकाएं। जब आगे वाला होगा तो ये किसका काम करने लगेगा, स्रोत का, फिर ये धक्का देगा, है ना, तो एक तरंग और बन जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंग, रिप्लेस होता जाएगा। पहले ये तरंगाग्र, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, फिर ये तरंगाग्र, फिर ये द्वितीयक तरंगिकाएं, ऐसे क्रम से बढ़ता जाता है। हाँ जी, तो इसमें क्या हो गया, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का काम करता है, जिससे क्या होता है, हाँ, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, अब इसको समझो यहां पर फिर से। पहला बिंदु क्लियर हो गया। तो जो तरंगाग्र होता है उसका प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, अब ये बात हो गई आगे कि यार मान लो, थोड़ा सा यहां समझना, ये पहली तरंग 5 मीटर प्रति सेकंड से चली, तो दूसरी वाली थोड़ा कम चलेगी क्या, या थी दूसरी वाली और कम चलेगी? ऐसा नहीं होता है, ये एक ही वेग से आगे बढ़ती हैं, केवल इनकी ऊर्जा कम हो जाती। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी आवाज का जो स्पीड है, मान लो वायु में इतना रहता है 340 मीटर प्रति सेकंड, तो जो पास बैठा है उसको भी इसी स्पीड से मिलेगा, और दूर जाता है उसको भी इसी स्पीड से मिलेगा, बस उसको कम सुनाई इसलिए देता है क्योंकि वहां पर ऊर्जा कम होती है, स्पीड कम नहीं होती है। तो यहां पर यही भी है कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो उसी वेग से आगे बढ़ती हैं जिस वेग से मूल तरंग बढ़ती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं तो उत्पन्न हो गई,
तो यदि माध्यम समांगी हो, समांगी का मतलब एक जैसे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलते हुए पूरी तरंग कहाँ जा रही, हवा में, तो हवा में एक स्पीड रहेगी, पानी में एक स्पीड रहेगी, जब माध्यम बदलेगा तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन एक माध्यम में कैसी रहेगी, एक जैसे। और ठीक है, और समांगी का मतलब ये है कि ऐसा मिश्रण जिसमें आप अवयवों को पता ना कर पाओ, जैसे हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, क्या अलग अलग दिखते हैं, नहीं दिखते, तो कैसा माध्यम कहला गया, समांगी। ठीक है, आप जो है पानी में शक्कर डाल दो, नमक डाल दो, नींबू का रस डाल दो और फिर अच्छे से देखोगे तो पानी जैसे दिख रहा है, माने कैसा माध्यम बना, वो समांगी माध्यम। तो यदि माध्यम समांगी हो, है ना, यदि माध्यम कैसा हो, समांगी, तो जो द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के बराबर होता है। मूल तरंग माने पहले का, जो इससे, जैसे इसका ये और इसका ये स्रोत है, तो ये मूल तरंग, ये क्या कहलाया, द्वितीयक तरंगिका। जो पिछले का तरंगाग्र है उसको हम क्या बोलते जाएंगे, मूल। अगले बार में ये मूल हो जाएगा और ये द्वितीयक हो जाएगा, माने सबकी स्पीड एक जैसी होगी। तो चलो इसको बोलते हैं, यदि माध्यम कैसा हो, समांगी, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे यह पता करना है यार कि इसके आगे की तरंगाग्र कहां बनेगी, स्थिति बताना है। तो देखो यहां पर तीसरा नंबर ये है कि तरंगाग्र के या द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल, थोड़ा सा लंबा सा हो गया तो मैं फिर से घेरा बनाऊं, समझना। जैसे ये स्रोत के बाद ये क्या कहलाया, तरंगाग्र, है ना। अब ये तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करेगा, स्रोत का। ठीक है, स्रोत का काम करेगा, इससे क्या होंगी, हाँ, नई तरंगें उत्पन्न होंगी। नई तरंगों का नाम क्या रख दिया, द्वितीयक। अब द्वितीयक के बाद तृतीयक ना होगा, चतुर्थक ना होगा, सबका नाम क्या हो गया, द्वितीयक ही रहेगा। ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया। और यदि माध्यम समांगी हो तो इनका वेग कैसा रहेगा, समान रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि यहां पर जो दूसरा तरंगाग्र बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु थोड़ा आगे भी जाता है और पीछे झूला झूलता है, धक्का मार के आगे वाले को पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा घेरा बनाएगा, समझो, एक घेरा ये बनाया, एक घेरा ये बनाया, एक घेरा ये, मतलब ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी, ये आगे भी जा रहा है पीछे भी, ये आगे पीछे इस तरह से आगे पीछे जा रहा है। तो हम यहां पर एक खींच देंगे उभयनिष्ठ स्पर्शी तल। उभयनिष्ठ स्पर्शी तल का मतलब ऐसा तल जो सबको छूता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का कॉमन होता है ना, उभयनिष्ठ का हिंदी शब्द क्या है, कॉमन। तो कॉमन क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये लिखा 4x² प्लस 5x और ये लिख दिया 3x³। अब यहाँ पर x को बाहर निकालना है तो सभी में तो x क्या कहलाया, कॉमन। इसी तरह से कॉमन का मतलब है ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, सबको टच करे, तो वो क्या कहलाया, उभयनिष्ठ, कॉमन कहलाया। और सबको टच कर रहा है तो ये हो गया स्पर्शी तल। तो यहां पर देखते हैं दूसरा वाला, समझना क्या कहता है कि हमको यहां पर द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति बताना है। तो देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर, यहां पर हम अंदर भी खींच सकते थे, जैसे यहां भी खींच सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि तरंगाग्र कहां बढ़ता है, हाँ, आगे बढ़ता है। तो देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। फिर से देखो, क्या इसका नाम लो यार, द्वितीयक तरंगिकाओं। द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल, क्या हो गया, द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल किसको व्यक्त करता है, नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। अब चित्र में जाते हैं, चलो यहां पर देखते हैं, जो ये लाइन है इसका नाम क्या हो गया, द्वितीयक तरंगिका, ये समझो। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के, फिर इसका नाम लो, बाहर की ओर, फिर इसका नाम खींचा गया, ये इसका नाम है उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र। अब ये नया तरंगाग्र ये बन गया। फिर इसको हम बनाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे घेरा बनाएंगे, फिर इसको टच कराएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, नया तरंगाग्र। फिर मान लो इसके आगे भी चाहिए तो इसमें ये हम बनाए ये, और इसके बाद इसमें क्या बनाओगे,
घेरा, और घेरे को टच कर दोगे, ये क्या बन जाएगा, नए तरंगाग्र। तो नए तरंगाग्र की स्थिति को हर बार ये क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ठीक, तो चलो इसी चित्र से चालू करते हैं। पहला, इसका नाम लो, नहीं यहां से नहीं, शुरू से। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, थोड़ा मैं सीधा सीधा बनाता हूं। ये हो गया तरंगाग्र, ठीक है, और ये हो गया बिंदु। इसका नाम लो, क्या बोलोगे, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, यदि माध्यम समांगी हो तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। फिर तीसरा है कि यहां पर द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर माने इसमें हम घेरा ऐसे ऐसे बना लेंगे। ये अब इसके इधर से हम टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये किसकी स्थिति हो गई, नए तरंगाग्र की। तो देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शी तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अभी मैं हटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा इसको देखो, फिर इसके बाद रिपीट करते हैं। ये है? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दूं। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, सीधे सीधे तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, फिर वेग के बारे में बताना है। यदि माध्यम समांगी हो तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। और तीसरा इस तरह से है कि द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखो एक चित्र बना था, चित्र के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये स्रोत है। कैसा स्रोत है, मान लो बिंदु जैसा। तो बिंदु स्रोत से तरंगाग्र कैसा बनता है, बिंदु स्रोत से कैसा बनेगा, थोड़ा गलत बता दिए, ये क्वेश्चन है अधूरा है। बिंदु स्रोत से यदि पूछा कि तरंगाग्र कैसे बनता है, तो सीमित दूरी पर गोली बनेगा और असीमित दूरी पर क्या बनेगा, समतल बनेगा। ठीक है, ये स्रोत है, स्रोत से मान के चलो कि ये जो बना, ये इसकी पहली क्या हो गई, तरंगाग्र हो गई। ठीक है, अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये यदि ये बहुत दूर चला गया तो इसकी तरंगाग्र क्या हो जाएगी, समतल सीधी। जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के आसपास मान लो 1 किलोमीटर हम या 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर ले ले तो बड़ा घेरा बन जाएगा, तो कहलाया गोली तरंगाग्र। और पृथ्वी पर आते आते क्या हो जाएगा, वो समतल हो जाएगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हुआ, क्या तरंगाग्र हुआ। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करेगा, स्रोत का। तो यहां पर मैं घेरा बनाता हूं, ये, फिर यहां भी घेरा बनाया ये, और यहां भी घेरा बना दिया, मान लो ये। अब मुझे नया तरंगाग्र बनाना है, तो क्या करूंगा, इसके टच करके बाहर की ओर ऐसे बना दूंगा। ठीक है, और ये मैं बोला कि ये जो पीछे है, पीछे भी जाता है, लेकिन हमको तरंगाग्र कहाँ का मानना है, आगे का। ये मूल वाली ये है, और इस, ठीक है, और इसी तरह से यहां पर बनेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां भी घेरा बनेगा मान लो, और यहां भी घेरा बन जाएगा, यहां भी घेरा बन जाएगा, जितना भी बनाना चाहो इस तरह से। और इसको हम मिला दिए ऐसा। ठीक है, और इन दोनों का वेग कैसा होगा, एक समान होगा। मान लो प्रकाश का वेग c है तो ये c होगा। ठीक है, इस तरह से ये चित्र होता है। तो ये स्रोत हुआ, ये गोली तरंगाग्र हुआ, वो क्या हो गया, समतल।